नमस्कार। 2 दिन की दिवाली की छुट्टी के बाद माहौल क्या है लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पिछले 2 दिनों में जो सबसे बड़ी खबर रही वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो राजनीतिक घटनाएं वो आप जानते ही हैं। मैं इस वक्त जौनपुर सुल्तानपुर के बॉर्डर पर हूं। आज ग्रामीण इलाकों में, गांव कस्बों से मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर रहता हूं। आज जानने की ये कोशिश करता हूं कि ग्रामीण इलाकों में ये डीजल, पेट्रोल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर माहौल क्या है। क्योंकि दिवाली के बाद, कुछ ही दिनों के बाद अमित शाह अब आने ही वाले हैं पूर्वांचल के दौरे पर। बनारस और आसपास के इलाकों में अमित शाह अपना दौरा तेज करेंगे और कहा यह जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ज्यादातर पार्टियां अपने विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देंगी। तो मैं अब बात शुरू करता हूं। एक छोटी सी बाजार में मैं यहां पर हूं, कुछ लोग यहां बैठे हुए थे। मैंने सोचा यहीं से शुरू करते। चाचा, ठीक है। क्या माहौल है बताइए आप। यहाँ का माहौल सब कहो, हवा उसकी जो है क्या कहते हैं, डीजल पेट्रोल की स्थिति तो गड़बड़ है। ये है, अरे 12 रुपये कम नहीं हो गया? 12 रुपये घटी केंद्र सरकार कम कर दिया, राज्य सरकार कम कर दिया, मालूम नहीं का? नहीं मालूम नहीं था। बना के लड़के न बताओ, वही सब है, लड़के खरीदत है लोग। ठीक है, ठीक है। आपको पता नहीं है? नहीं, बच्चे खरीदते हैं, हमें क्या पता। अच्छा, ये पीला गमछा राजभर पार्टी? नहीं, वो लड़का खरीदा था वही। तो आप सब काम लड़के करो थे? बस लड़के साहब। हाँ, काबिल निकल गया? नहीं, पोता है, लड़का तो ना काबिल, पोता है वो। ठीक है। हाँ, वो ठीक। तो आपका नाम क्या? राम मिलन पाल। पाल साहब, ये बताइए कि चुनाव जो होने जा रहा है 3 महीने बाद, क्या माहौल इसे गांव देहात में बन रहा है? अभी तो साहब कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी कोई नहीं कुछ कह रहा, किधर चलें किधर न चलें। हाँ, सरकार के बारे में, योगी जी के? अरे सरकार के बारे में तो समझ ही रहे हैं, सब अच्छा है, सरकार अच्छा है भाई, वो दे रहा है, खर्च देता है सबको, तो अच्छा है साहब। वही राशन पैसा ये सब देता है सरकार। बस। आप भी कुछ बोलेंगे? नाम पूछा। अरे ये जो पूछा कि आपसे अलग सवाल पूछे। नहीं, सरकार तो बढ़िया है, भाजपा की सरकार बनवे गए। आपका नाम क्या? सुभाष चंद्र तिवारी। तिवारी जी? जी। आप बताओ। हाँ, क्या बताएं सर। सरकार योगी जी का सरकार तो ठीक है, ये है सर, उसमें क्या है, लेकिन ये आएगी दोबारा? आना चाहिए, उम्मीद है। लेकिन यह है कि अन्य पार्टियां भी अपने में जुटी हुई हैं। अन्य पार्टियां कौन? अन्य पार्टियों में जैसे बातें सब सपा है, बस भाजपा है, सपा है, बसपा है, अन्य लोग हैं, ये लोग भी तो। अच्छा, एक बात बताइए, ये आमने सामने सपा भाजपा की टक्कर होगी कि कई तरफा टक्कर है? नहीं सर, अंदाज तो मैं ना लगा पाओ थे, लेकिन इतना जरूर जान रहा हूँ कि अभी बस भाजपा सरकार अपने में ठीक ठाक है। आपका नाम क्या? रमाकांत द्विवेदी। आप बताओ। नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट पुनः हारेगी। आप पंडित जी हैं? पंडित जी हैं? बिल्कुल शशकांत द्विवेदी। आप भी पंडित जी हैं? सिंह साहब। हाँ, ठाकुर साहब, तब तो सही होगी योगी जी की। अरे बोलें जी, में कसर ना अब है। अब हमारे सब तो जीव जान से बाटी, अगला उनका तकदीर जाने। ठाकुर साहब जी जान से? बिल्कुल, हमें कसर ना अब है। अरे वो तो महात्मा है कि ठाकुर है? के महंत जी, योगी जी? महंत जी महात्मा हो चाहे चोर हो, लेकिन जवन काम करते हैं वैसे आज लिए धरती पे एक कुर्सी पे बैठ के क्यों कहने का कह दिए ऐसा? काव आप पूछें काव, बाकी बस सड़क देखते है। कबो 15 साल मुलायम का राज रहा, 10 साल मायावती का राज रहा, कबो माटी तक ना परी रही, कुल सड़क चमकत है। दूसर बात, गरीबी कितना अनाज पावत है। ये महामारी में दूसर सरकार रहा हो तो आधी जनता साफ हो गई। मुस्कियात कौन में कौन हम अतिशयोक्त कर रही। कोई और सरकार रहती जनता साफ हो जात? अरे एकदम कसर ना रही। अरे सबका पेट बड़ा भारी भी तो जोगी है, और सबके बड़ा बड़ा पेट बस शिवपाल उपाल के समय में जवन भर्ती होती रही, बिना शिवपाल के आदेश के न हो, बिना शिवपाल के चढ़ौनी चढ़े न भर्ती हो के हो गए। अब तो जिन पूछे। अरे अब तो शिवपाल कहाँ हैं अखिलेश के साथ? अरे 5 साल पहले ना रहे,
14 पहले ना रहे न। सत्ता बने फिर आए। आप बतावें, आपो पंडित जी हैं? मेरा नाम बेन बहादुर है। मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं तो औकात जो हमारी धरातल की है ये उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं अपने खेत में बो के आया, मटर है या गेहूँ, यह कोई आज तक बो के ही हम आते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं कि है क्या, कितनी देर रखाएं, रात भर रखाऊं कि दिन भर रखाऊं। पहली समस्या ये है। अगर लोग कहते हैं कि सरकार अच्छी है तो बतावें कितने दिन में कितनी बार हमारा विधायक आया इस इलाके में। मेरा अंतिम है गाँव, मेरा अंतिम गांव विधायक कितनी बार आया। अगर कहते हैं सड़क पहले की बनी है, मैं कहता हूँ 2012 की बनी है, पहले की है यह सड़क। यह 4 लेन जो बना है 2012 का है, तब से इस पर कुछ हुआ नहीं। देखिए गिट्टियाँ उखड़ गई हैं। आप कह रहे हैं अखिलेश के समय का बना? किसी के समय को हो, मैं कह रहा हूँ 2012 के पहले का है, इसकी बात का नहीं है। अच्छा, ग्रामीण सड़कों की भी हालत कितनी अच्छी है यह भी आप लोग समझ लें। और इसे कहने के लिए हवा में हम कुछ भी कह जाएं, लेकिन इसका दायित्व यह नहीं है। रही बात, इन्होंने कहा कि मैंने 10 रुपये या 20 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया। 17 से करीब आज तक बढ़ाते तो 40 रुपया होता अगर 10-10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाए होते। और आज कितना बढ़ाए? 20 रुपये बढ़ाए, इतना बढ़ाए नहीं तो 40 रुपया बढ़ाते। आज जो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, बिक रहा है धान, कोई इनके रेट पर गेहूँ बेचा हो तो बतावे। अब भी लोग गेहूँ बेचे हैं, पैसा आज तक नहीं पाए हैं बनियों के यहाँ से, कि बनियों ने इनको लालीपाप दिया था। क्या बोल रहे हैं? अगर मैं इसमें गलत बोलूं तो बताएं। अब जौन बोलत हैं सुनत तो सब ठीक बोलत है, जौन कमियों बाव का बतावत हैं ठीक बोलत है कि ना? ओका हमने बताई कमी बतावत है ना अच्छाई भी बतावत हैं, दोनों बतावत हैं। वो मैं इतने लोग हैं तो मैंने कहा अगर मेरी गलती हो तो बताएं। और देखिए एक बात बताइए, आप सब लोग एक साथ बैठे थे, मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ बैठे, मैं उतर के आ गया। मेरा तो कोई ऐसे नहीं, आप तो बिल्कुल सत्य है। आप पर्यटन की तरह से आए और बिना जान पहचान के प्रणाम किया और बैठ गए। मैं ऐसे ही लोग जहाँ बैठे, मैंने हाँ, और आप जो पूछे मेरे होगा मैं बताऊं। नहीं, मैं ऐसे ही लोगों से चलते एकाएक जहाँ लोग बैठे मिलते हैं, मैं उतर के उनसे बात करता हूँ। और डीजल पेट्रोल की है 5 रुपया, कोई भिखारी आता है तो उसको लोग दे देते हैं, तब भी 5 लेने में उसको असमर्थता होती है। लेकिन कम से कम इतना बढ़ाना ये हमारा केवल उपहास हुआ लोगों का। भले वो कहें हम 5 रुपया तो कम बना, लेकिन 5 रुपया हमारा उपहास, हमारे मुंह पे थप्पड़ है वह सब महंगाई। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग एक साथ बैठे थे, ये सारे लोग, पंडित जी लोग, ठाकुर साहब, मैं भी वही हूँ, कोई मैं भी राजपूत हूँ, छत्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये लोग, मैं थोड़ा नाम पूछता हूँ, थोड़ा चावल देख करके ना, एक चावल देख के समझ में आ जाता कितना पका। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग एक सुर में बोल रहे थे और आप अलग बोल रहे हैं। जो इतने लोग बैठे हैं, जितनी बात मैंने कहा है, ये लोग इसको नकार दें तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। कोई कह दे जो मैंने कहा है, नकारे वाली बात ना, नकारे वाली। आप इनकी बात नकार सकते हैं? नकार ना यहाँ विधायक को कभी देखा आपने? अरे बोला जिन दर्शन ना बाबा, 5 साल पहले की बात। 5 साल तक वो चुनाव के बार आए, एक बार ना देखा। और ये जो कह रहे हैं ये सड़क 10 साल पहले बनी, ये भी सही है? तो सही है जी, सही। हाँ, सही। अभी आप कह रहे थे मिट्टी थी। अरे बोला जी नहीं, ये एक सड़क की हम ना बात करते रहे भाई साहब। अब मैं एक गांव की छोटी सी दुकान पर आया हूं, शाम का वक्त है, मैं शाम को ही आता रहता हूं, और कुछ बिल्कुल आम से किसान बुजुर्ग भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। चाचा, क्या उम्र है आपकी? 103 साल। हाँ, 103 साल। 103? 103। तजुब नहीं करे, तजुब काहे न करें? दया, हाँ, दया हो आपके। चश्मा लगाते हैं? नहीं, अभी नहीं लगता तो। पढ़ लेते हैं? छोटका ना पढ़ पाई तो बढ़कर पढ़ी ला। बड़ा अक्षर पढ़ लेते हो? बस छोटके ना पढ़ पाए तब चश्मा जरूर है। छोटके ऐसा का खाए पिए रहे हो 103 साल? का खाए पिए 103? मैं शाकाहारी हूँ। दवाई खाते हैं आपको? नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई बीपी शुगर? कोई बीमारी नहीं मुझको। दया है आपकी। और सवेरे टहलते उलते हैं? हाँ, सुबह चलता हूँ। कब से? और 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अरे कितने साल के थे तब से टहलते थे? हाँ, बचपन है, इतना बड़ा था तब से चलने लगा।
और क्या करते हैं, किसानी? मैं किसानी करता हूँ। हाँ? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, योगी सरकार कैसी है? अरे ठीक, हाँ? ठीक है, हुकूमत है, ठीक है। आएगी? अब देखिए उनकी किस्मत जाने, आने वाली बात तो भाई अलग है। तो काम धाम ठीक है? काम धाम तो अब तमाम जोगी 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 हाँ? जोगी 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 मशहूर है। कौन मशहूर कर रहा है? हाँ, सभी लोग जो लोग भी है, जनता जानते हैं। जनता तो वही पार्टी है कि मतलब जैसे आपको दे दीजिए पावर राशन दे दिए तो बस आपकी ढोल बजा ले। हाँ, पावर राशन की वजह से ढोल बजा रहा है? सरकार दपली बजाने लगे आपकी। ये नहीं देखे कौन कैसा है, क्या करता है। ये बात, ये तो जनता इलेक्शन के दिने खोलती है। अच्छा आपका नाम क्या है? रामकरण। तो जातिवाद भी चल रहा है इधर? जात बात तो है, ये है यादव जात तो मैं हूँ। यादव जात का हूँ मैं। इधर जातिवाद ज्यादा बढ़ा है कि पहले ज्यादा था? अरे पहले भी रहा, अब तो बल्कि कम हो गया, पहले ज़्यादा था। अच्छा आप तो इतने पुराने हैं, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जितने यादव हैं सब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ऐसा सही है? ते हैं लोग ने, और थे उस समय, ना रहते तो कैसे वो जीतते। और अब? हाँ, आप भी हैं। अब तो अखिलेश का गुण गाते, लेकिन अखिलेश तो वही बिचौए में रह गए। ये बात है। आप बताओ चाचा, आपकी कितनी उम्र है? साहब को पढ़े ना चाहे जौन हो। हाँ? पढ़े साहब ना बड़ी। अच्छा इनसे बड़े हो छोटे हो? ना ही उनसे छोटे साहब। कितना? अब साहब कैसे बताइए हम। अच्छा ये सरकार के बारे में कुछ बताइए, वो योगी सरकार। कुछ न सरकार कुछ न साहब बताए पाए। सरकार ठीक है खराब है? साहब मतलब ठीक है बातें, जो खा न कमा था खाए मिला जात बा, न कमाई साहब न मिली। नेताजी आप बताओ। ठीक है सरकार, ठीक है। अरे इतना म्यू म्यू कहाँ बोल रहे हो? नहीं ठीक है सरकार, ठीक है। आएगी? आएगी, जैसा काम रहेगा वैसा आएगी। अरे चाहे तो 3 ही महीना तो बचा है। अरे 3 महीने तो बचा है, अपने अपना परिश्रम करेंगे सब लोग, अपने परिश्रम के हिसाब से जीतेंगे। अखिलेश को उम्मीद? अरे भाई अखिलेश भी परिश्रम करेंगे, वो भी जीत सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि नहीं खाम खा ही हम ही आएंगे कि वो आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको 2014, 17, 19 का जो 3 चुनाव में बीजेपी इतना जीती थी, आपको ये वाले इलेक्शन में कुछ उम्मीद लग रहा है कि उतना ही जीतेगी या कुछ कमतर हवा है? नहीं, इसमें तो कुछ कम है, कम है, कम हवा है कुछ। क्यों? पता नहीं जनता में क्यों ऐसा है, कम हवा है। तो बीजेपी बदल भी सकती है? अरे भाई जनता चाहेगी तो बदल देगी। आप बताओ भैया। देखिए महंगाई की वजह से बीजेपी जो है अब की बार गिर सकती है। महंगाई, अभी तो पेट्रोल डीजल का दाम अभी सामने इलेक्शन आया है तो इसलिए घट रहा है, नहीं तो बढ़ते गया। हम लोग का गाड़ी चलाना मुश्किल है। बम्बई में रहे हो क्या? हाँ बम्बई। हाँ? हाँ अब गाँव आ गए? गांव आ गए। बम्बई की सरकार ठीक है, वो उद्धव वाली? बम्बई की सरकार का इसी तरह खिंचाव उधर भी है। जिसकी सरकार अच्छी चलती है कुछ दिन चलती है, जिसकी सरकार अच्छी हो, हर जगह की पॉलिसी वही है। जिसकी सरकार अच्छी चलती है कुछ दिन चलती है, नहीं तो वहाँ भी गिर जाती है। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से ये जनता में आक्रोश है। हमको तो कहीं आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा है इतना ज्यादा। वो जनता के ऊपर जो बीत रही है उनके अंदर आक्रोश है, और दिखाई तो आप लोग को नहीं देगा, उसी समय पता चलेगा। हाँ उसी समय। बहरहाल कुछ कह रहे थे? बताओ आप अपन परिचय दे दे कि हम लोग जान जाए कि आप कौन है। अच्छा पहले ये बताओ, एक गांव में कभी टीवी का रिपोर्टर, कभी कैमरा आवा रहा कि नहीं? कहाँ आवत कबो ना आवा ना। तो हम यही तरह गांव कस्बा कस्बा जाके लोगन से हाल चाल लेके माहौल क्या है दिखाओ रहते। पार्टी से हैं आप? अरे हम पार्टी से नहीं, चैनल से हैं। अच्छा 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 ठीक।
मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। यहीं बगल के फैजाबाद यानी अब की अयोध्या के एक मजाहिया शायर थे रफ़ीक सदानी। उनकी 2 लाइनें मैं अक्सर से कोट करता रहता हूँ कि नगीचे जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है, फ्री राशन जो अब तक दिवाली तक था अब उसको होली तक बढ़ा दिया गया है और होली तक ही उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिवाली के दिन ही केंद्र सरकार ने एक्साइज कट किया, वो सब आपको मालूम है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कम किया। महंगाई से लोग कराह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गांव गरीब ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच जाता रहता हूं और उनकी पीड़ा आपको भी मैंने दिखाई थी। लेकिन इन फौरी राहत से क्या होगा? क्या आने वाले 3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो चुनाव के ऐलान के बाद तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नहीं है। बंगाल के चुनाव में हमने देखा था। चाचा हम न बोल पाए साहब, हम न बोल पाए। न बोल पाई बात? कोई बात नहीं है, जे न बोल पाओ तो हम वही से बोलवा लेते। नहीं ये बताओ, पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? हमारा नाम चिंतामणि सिंह है। हाँ, चिंतामणि सिंह ठाकुर साहब है जी। योगी जी काम सरकार ठीक नहीं है क्या? हाँ? अब का बताई, हमारे कुछ समझ में ना है। योगी जी के जाना था कि ना? जानी तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है कि गड़बड़ है? माने उनका सरकार के काम, सरकार काम महंगाई बढ़ावत है और का बताई। अब अरे जो पेट्रोल डीजल कम अब वो है कुल महंगाई, डीजलवा महंगाई है तो कुल तो वही बा। अब तो कम कर दिए। कम कहाँ कह दे? अरे कम कह चुके हैं। अच्छा तो उनका सरकार का काम, अच्छा अखिलेश का सरकार, मायावती की सरकार और योगी जी की सरकार, ये तीनों सरकार में सबसे अच्छी सरकार कौन रही आप बताओ? सबसे अच्छी सरकार तो साहब रही इनकर अखिलेश का सरकार। कैसे काम में अच्छा रहा? अगर अच्छा ही रहा, ऊँठा लगावा तब खाद मिले 1 बोरा। हाँ, यह कुल है परेशानी। मोबाइल हमारे पास है ना, हम कुल अब गाड़ी में जाई टिकट लेके मनाई जात रहा तो टिकट कटा लेते रहे स्टेशन पर। अब जवन है घरे से हम मोबाइल से कहाँ से टिकट कटाई, हमारे सहूरे ना बा। लेकिन सब लोग, कुल परेशानी है। अखिलेश की सरकार में बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा गुंडागर्दी बढ़ गई रही, बड़ा ये गुंडागर्दी कुल सरकार में बस यू में तो काहे ना भाई, कुल सरकार में भाई। इस सरकार में यूं भाई तब का कहता माफियन के मारे थे। माफिया के मारत हो यहाँ तो जनता को कुछ रोक पावत है, कुछ ना रोक पावत है। तो ये अभी जो 3 महीना बाद चुनाव हुई, आपके का लगत है के आई? अरे साहब ही न कहो यहाँ तो जोगिए काहे ये देखा जात बा कैसे, लेकिन अरे देखा जात बा कुल मशीन से नहीं, मशीन का कुछ नहीं है, मशीन से कुछ नहीं। आप बताओ क्या होगा 2022 के चुनाव में? और ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से ग्रामीण इलाकों में क्या माहौल है? साहब जैसे पेट्रोल डीजल बढ़त बा, हम लोगन किसान आदमी है, जोताई बढ़त बा, एमे हम लोगन के तो यह परेशानी बा। धान गेहूं के रेट बढ़ते ना बा, हम लोगन के ले भी दे भरे के बाटी ना। अभी जो कम हुआ होगा जानकारी आपके है कि नहीं? काव जानकारी बा। अरे जो पेट्रोल डीजल कम भैंस का हो 10 रुपया तो बिहान के 20 रुपया बढ़ाई दी है, जब जीती जाई है तो 20 रुपया तो बढ़ाई दी है। 10 रुपया कम कई को भैया 20 रुपया बढ़ाई दे तो हम लोन का हो? यही जौन सड़वा छोड़े हैं भैया, तनी वही और देखा दे। सड़वा छोड़े हैं, हे देखा 4 बीघा खेती नाश, 20 बीघा नाश हो गए, केहू का रहर जो नरी ना हो पाए। केंद्र सरकार 55 सरकार क्या बात 2022 में क्या हुई बताइए?
2022 में जेकर तकदीर होई वह होई साहेब, अब हम का बताई। हम लोगों के विचार से तो रहा अखिलेश आ जाए तो और अच्छी बात है। आप बताओ। योगी के तो कार्यकाल जो है बहुत अच्छा तो नहीं है। उनके कार्यकाल में अभी आप देख ही रहे हैं, बूचड़खाना बंद करते करते ऐसा बंद कर दिए, पूरे किसानों को ध्वस्त कर दिए। ये बछड़े गाय जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखिए आप, देहात एरिया में अगर चलते हैं तो देखिए यहाँ पीछे सब वही है। और जो गौशालाएँ जहाँ नियुक्त हैं, जैसे शाहगंज में है, आप जाके देखिए उसमें दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी जो भी व्यवस्था है वहीं लखनऊ से उधर होगा या गोरखपुर होगा, हमारे तरफ तो नहीं। हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था उनकी देख रहे हैं। ये बताइए, ये सुल्तानपुर जौनपुर का बॉर्डर एरिया है दोनों। ये आप ये इस समय कौन जिला में मैं हूँ? हम इस समय आप आजमगढ़ में हैं। और उधर जौनपुर, उधर सुल्तान? नहीं, जौनपुर उधर है पीछे। ये बॉर्डर एकदम बॉर्डर सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, 3 जिले का बॉर्डर है। तो ये 3 जिले का बॉर्डर है जहाँ पर मैं आया था, और इस इलाके के अलग अलग छोटी छोटी बस्तियों में मैंने आपको माहौल क्या है दिखाया। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।